हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग इंडिया के जो टॉप लेवल के एग्जाम हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है कैसे कंडक्ट होता है और इसके कितने स्टेप होते हैं और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यदि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या आपको आईआरएस में जाना है, या फिर आपको आईएफएस की सर्विसेज देना है, तो इसके लिए आपको यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का जो एग्जाम का प्रोसेस है वो क्या है और कैसे सिलेक्शन होता है और आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं यदि एग्जाम के बारे में बात करूं तो जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस के लिए होता है, वो टोटल 3 स्टेप से होके गुजरना पड़ता है आपको। सबसे फर्स्ट आपको होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम देना पड़ता है जो कि आपको 400 मार्क्स का होता है। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाइड करते हो तो आपको मेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं जो कि 1750 मार्क्स का होता है। इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आपको कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं, कौन सा कंपलसरी सब्जेक्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। यदि आप मेंस एग्जाम के बाद आपको इसमें से कैंडिडेट को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू राउंड जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। तो आपको जो सेकेंड आपका मेंस एग्जाम है और जो इंटरव्यू राउंड है, ये दोनों को मिला के आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी किया जाता है। उस मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलो हम लोग एक एक एग्जाम को डिटेल में देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट एग्जाम आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा यूपीएससी का पूरा डिटेल लिख के दिया हूँ। चलो 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रीलिम एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको कितने सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल कितने, 400 मार्क्स होते हैं। जो मेन एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर अराउंड 9 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। टोटल 1750 मार्क्स का एग्जाम होता है। इंटरव्यू राउंड जो होता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें से जो मेंस एग्जाम के स्टूडेंट रहते हैं उनको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आपको रैंक के हिसाब से आपको अलॉट कर दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करते हैं। प्रीलिम एग्जाम जो फर्स्ट स्टेप है, यदि आपको फर्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको प्रीलिम एग्जाम देना पड़ता है जिसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक जनरल स्टडी 1, दूसरा जनरल स्टडी 2। जो जनरल स्टडी 2 रहता है उसे हम लोग सी सैट भी बोलते हैं और एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। पेपर 1 भी 200 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का रहता है। बट जो पेपर 2 रहता है इसमें आपको सिर्फ 33.33% लाने पड़ते हैं। यदि हम लोग बोल दें तो 35% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। इसका जो मार्क्स रहता है मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, बट इसमें आपको पास होना कंपलसरी है। लेकिन आपका जो जनरल स्टडी रहता है इसमें आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। इसके बेस पे क्वालिफाइड कैंडिडेट का नाम डिसाइड होता है, मेरिट लिस्ट बनता है, फिर उनको मेंस एग्जाम के लिए अलाउड किया जाता है। अभी आपका मेंस एग्जाम जो रहता है वो आपका सेकेंड स्टेप रहता है। यदि हम लोग सेकेंड स्टेप जो आपको मेंस एग्जाम के बारे में बात करें और उसके सब्जेक्ट के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आपको यूपीएससी का मेंस एग्जाम देना पड़ता है स्टेप 2 में, जिसके अंदर आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको इसमें आपको पास होना कंपलसरी है। ये आपके क्वालिफाइड सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप जब तक पास नहीं होगे तो आपको आगे के जो भी सब्जेक्ट ये सब हैं इनके पेपर ही चेक नहीं होते हैं। तो आपको सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट में एक आपको इंडियन लैंग्वेज चॉइस करना पड़ता है। आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो अपने सुटेबल के हिसाब से। एक आपको इंग्लिश रहता है। आपको सबसे फर्स्ट ये दोनों पेपर में किसी भी कंडीशन में पास होना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ये दोनों पेपर चेक होता है। यदि आप ये दोनों पेपर में पास हो तो फिर आगे के पेपर आपको चेक होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले कंपलसरी में 2 सब्जेक्ट रहेंगे,
एक आपका रहेगा इंडियन लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश। कितने 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के लिए। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का टाइम आपको मिलता है। उसके बाद आपको एस्से आता है लिखने के लिए, जो कि 250 मार्क्स के लिए होता है। आपका सेंटेंस फ्रेमिंग, आपकी राइटिंग, ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। आपको थिंकिंग पावर चेक किया जाता है। इसका भी जो आपका वेटेज रहता है 250 मार्क्स का रहता है। 3 आवर्स का आपको टाइम इसके लिए मिलता है आपको। यदि आप ये दोनों सब्जेक्ट में पास हो तो आगे के सब्जेक्ट के आपके पेपर चेक होंगे। इसके बाद आपको आता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के जो है आपके टोटल चार सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर जनरल स्टडी 1 होता है 250 मार्क्स का। इसमें भी आपको 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद जनरल स्टडी 2 होता है, वो भी आपको 250 मार्क्स के रहते हैं। इसके लिए भी सेम टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है। जनरल स्टडी 3rd होता है 250 मार्क्स का, और जनरल स्टडी 4th होता है 250 मार्क्स के। तो टोटल आपके पास जनरल स्टडी के कितने 4 सब्जेक्ट होते हैं। 2 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, एक एस्से के, और हम लोग को 4 जनरल स्टडी के रहते हैं। फिर आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2। ये आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहते हैं उसमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो सुटेबल रहेगा आपके ऊपर वो सब्जेक्ट चॉइस करना है। कॉमर्स के हो तो वो आपको सुटेबल करना है। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो स्टडी मटेरियल जिसके अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उसके बेस पे आपको चॉइस करना चाहिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सको। तो ये भी आपके 250 मार्क्स के लिए रहते हैं। 3 आवर्स और 3 आवर्स के लिए आपको इसके टाइम मिलते हैं। फिर आपके मेंस एग्जाम में के जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम देते हैं, इसमें से जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उन स्टूडेंट को अराउंड जितनी वैकेंसी रहती है, एटलीस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 3000 स्टूडेंट को एटलीस्ट कॉल करके बुलाया जाता है इंटरव्यू राउंड के लिए। अभी इसमें से जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम दिए रहते हैं उसमें से 3000 के आसपास, ये आपको फिक्स फिगर नहीं है, चेंजेस होते रहता है। कैंडिडेट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो आपको होता है 275 मार्क्स का होता है। अभी इंटरव्यू के बेस में आपको एक ग्रुप डिस्कशन, वहां पे अच्छे लेवल से आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। 3000 कैंडिडेट को बुलाने के बाद उसमें से इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी किया जाता है, जिसके अंदर आपको मेंस एग्जाम के 1750 मार्क्स प्लस 275 मार्क्स, ये मार्क्स को मिला के आपको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर इंटरव्यू 225 मार्क्स में से इंटरव्यू मेरिट लिस्ट आपको बनाया जाता है। और मेरिट लिस्ट वो आपको डिक्लेयर किया जाता है। उसके हिसाब से आपको पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए सुटेबल रहते हैं कैंडिडेट अप्लाई किए रहते हैं, उनको उनके मार्क्स के हिसाब से क्या किया जाता है, उनको उनके पोस्ट को अलॉट कर दिया जाता है। फिर उसको वो मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता है। वो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड हो जाते हैं। फिर आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद यदि आपको आईपीएस आईआरएस आपको बनना है, यदि आप आईएएस बनने वाले हो तो आपको आईएएस की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमिक में, मैसूरी में जो है। ऐसे हर एक कैंडिडेट को कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के बाद आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग कर दिया जाता है, आपको जो भी आपके सुटेबल फील्ड रहते हैं। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।